वाय हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल 6 जनवरी पौष मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। शनिवार की दशमी, एक तो पौष मास की और शनिवार को दशमी पड़े तो बहुत ही विशेष कुछ विशेष उपाय जो दशमी तिथि पर ही किए जाते हैं। आज मैं आपको कुल 3 उपाय के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही विशेष है। पहला उपाय होगा समी पत्र और शहद का, जो प्रभु का श्रृंगार होगा। दूसरा उपाय होगा पीपल और काले तिल का। दूसरा उपाय आपका होगा पीपल और काले तिल का। तीसरा उपाय होगा मात्र 1 लोटे जल का। ये उपाय शनिवार को अगर दशमी तिथि पड़ जाती है तो भगवान भोलेनाथ के निमित्त ये सब उपाय किए जाते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। छोटा सा है, प्यारा सा दिन चल रहा है। छोटे छोटे उपाय हमें कर लेने चाहिए। पहले आप लोगों से निवेदन है, 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में हमारी राम जी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप अपने घर 5 दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा और दीपावली के रूप में मनाइएगा। जब 14 वर्षों बाद प्रभु आए थे तो अयोध्या पे दिवाली मनाई गई थी, पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। अब पुनः 500 वर्षों बाद प्रभु अयोध्या आ रहे हैं तो हमें फिर से दीपावली 22 जनवरी को मनाना है। तो प्राण प्रतिष्ठा आप आने का आगमन की खुशी में अवश्य मनाइएगा। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। पहला उपाय हमारा समी पत्र वाला है। हमें समी पत्र इसमें ज़्यादा लेना है, विषम मात्रा में लेना है। 5, 7, 7 तो आप ले ही लीजिएगा, 11, 21 हो सके ले लें, क्योंकि समी पत्र ये पूरे लेने चाहिए। तो 5, 7 जो है समी पत्र ले लेना आप, और कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताया है कि समी पत्र नहीं मिले तो आप चावल उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन इसमें चावल नहीं चाहिए, सिर्फ समी पत्र चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु का श्रृंगार समी पत्र से करना है। तो आप इसमें समी पत्र ही लेना है, चावल नहीं लेना है। और शहद ले लीजिएगा, समी पत्र ले लीजिएगा, शहद ले लीजिएगा, और 1 लोटा जल जो अपने ही रसोई घर से आपको भरना है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जल हमें रसोई घर से भरना है। ऐसा करने से हमारे घर के कई दोष भगवान शंकर दूर कर देते हैं। तो आइए हम समी पत्र में शहद लगा दिए। पहले 1 लोटा जल छोड़ देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित कर दिए। उसके बाद यहाँ समी पत्र में हम शहद लगा लेंगे और प्रभु का श्रृंगार करेंगे। आप चाहे तो इसे स्वास्तिक के रूप में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, चाहे त्रिपुंड के रूप में, चाहे आप ऐसे फूल के रूप में, तितली के रूप में, जो भी आप जैसे भी श्रृंगार प्रभु की शिवलिंग पर कर पाएँ ये आप अवश्य कर दीजिएगा। मात्र छोटा सा उपाय था, इसे अवश्य आजमा कर देखना। ये उपाय विशेषकर शनिवार को दशमी तिथि पड़ जाता है तो खास तौर पे सावन के महीने की दशमी को शनिवार पड़ जाए तो किया जाता है, लेकिन पौष मास भी बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है और शनिवार की दशमी पड़ गई है तो ये उपाय आप लोग अवश्य कर लेना। छोटा सा उपाय है, प्यारा सा है। और अगर बाय द वे आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप चावल उपयोग कर लेना, अब मजबूरी है तो ले ही सकते हैं। वैसे इसमें समी पत्र ही चाहिए, और नहीं मिले तो आप चावल शहद लगाकर समर्पित कर सकते हैं। प्रभु की पूजा श्रद्धा से की जाए तो प्रभु सारी वस्तुएं अर्पित कर दीजिए, वो मतलब समर्पित कर दीजिए, आपसे खुश हो जाएंगे। तो आइए अगला उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ प्रथम बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दूसरा उपाय हमारा पीपल और काले तिल का है, पीपल का और काले तिल का है, और इसमें हमें शहद भी चाहिए। हम प्रभु का श्रृंगार करेंगे, इससे हम प्रभु का श्रृंगार करेंगे। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। पहले हमें 1 ही पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए। वहाँ बैठकर हाथ जोड़ के कहिए, हे प्रभु, आपकी पीपल का एक सुंदर सा पत्ता मैं लेना चाहती हूँ और मुझे भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। मात्र इतना कहकर एक सुंदर सा कोमल सा पत्ता आप तोड़ लाइएगा। सुंदर सा कोमल सा पत्ता आप तोड़ लाइएगा। इसमें शहद, काला तिल और 1 लोटा जल जो हमें अपने ही रसोई घर से भरना है। मैंने कई बार बताया है, जल हमें अपने ही रसोई घर से भरकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। तो जल आप अपने ही रसोई घर से भर लीजिए और इसके बाद आ जाइए शिव मंदिर।
आप शिव मंदिर आ जाइए। सारी सामग्री हम ले आए। पहले हम जो जल भर रखा है, हमने 1 लोटा जल अपने ही घर से भर रखा है, वो जल हम धीरे धीरे शिवलिंग पर हमें समर्पित करना है। क्या करना है? समर्पित करना है। श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेकर, श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेकर। और ध्यान रखिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल को समर्पित किया जाता है। और जल इस तरह समर्पित करना है कि जो हम शिवलिंग पर जल डाल रहे हैं तो जल के छींटे हमारे ऊपर नहीं आने चाहिए। जल के छींटे हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। इस प्रकार आप बैठकर आराम से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप जलाधारी की तरफ से शिवलिंग की तरफ धीरे धीरे जल समर्पित करिएगा। श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेकर, श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेकर ध्यान रखिएगा। और जल धीरे धीरे सारा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो हम काला तिल, पीपल का पत्ता और शहद ले रखे हैं, जल ने हमने समर्पित कर दिया जल। अब चिकनी तरफ पीपल के पत्ता, एक चिकनी तरफ जो है सुंदर सा, उस तरफ आप शहद लगा दीजिए अच्छे से। आप उस तरफ आपको अच्छे से शहद लगा देना है उस पत्ते पर। उसके बाद उसी पत्ते पर शहद लगे हुए जगह पर आपको काला तिल चिपका देना है, क्योंकि शनिवार के दिन है। पीपल और काले तिल का उपाय ना हो, असंभव बात। एक तो 10वीं तिथि है, बहुत ही विशेष उपाय है, हर समस्या को दूर करने वाला उपाय है। शनि दोष दूर होता है इससे, पितृ दोष इससे दूर होता है, काल सर्प दोष भी इससे दूर होता है। तो ये उपाय आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। छोटा सा उपाय है। चिकनी तरफ हम पीपल के पत्ते में तिल लगा लिए, शहद। अब इसे हमें शिवलिंग पर चिपका देना है, जिस तरह दिखाया गया है इस तरह आपको चिपका देना है। श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेकर, श्रम्भरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार पीपल को आप चिपका दीजिए। फिर वहीं अगर आप दीपक ले गए हैं ज्योतबत्ती, तो वहाँ ज्योतबत्ती प्रज्वलित कर दीजिए और 2 मिनट बैठकर ध्यान लगाइए। और जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, कह दे। कहते हैं भगवान शंकर का सहज से श्रृंगार किया जाता है तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, मिठास बनी रहेगी। आपके रिश्तों और संबंधों में सदा खुशहाली रहेगी, प्यार बना रहेगा, ईर्ष्या जलन नहीं रहेगी और आपका हर एक रिश्ता मधुर हो जाएगा। तो प्रभु का अगर कभी भी 10वीं तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो आप ये समी पत्र और पीपल के पत्ते वाला श्रृंगार अवश्य कर दीजिएगा। मैंने 1-2 बार डाल भी चुकी हूँ, आज फिर दोबारा डाल दिया। इसे अवश्य कर दीजिएगा। एक तो शनिवार है, 10वीं तिथि है, तो हम ये सब करने के बाद 1 लोटा जल हमें पीपल के पेड़ में समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जाना तो थोड़ा सा गुड़ अवश्य ले जाना चाहिए। गुड़ रख दीजिए साइड में और जल समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय के नाम से, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से आप समर्पित करने के बाद 7 परिक्रमा कर लीजिए। क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा कर लीजिए। मात्र छोटा सा उपाय है, प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा। इसके बाद शिव की चौखट बैठकर आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम अनजाने अनजाने में बहुत कुछ पाप, झूठ, बुरे कर्म हमसे हो ही जाते हैं, तो उसकी क्षमा अवश्य मांग लीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।